व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की जो मूवी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है आफ्टर 2019 और काफ़ी बेहतरीन मूवी है। बेसिकली एक लव स्टोरी मूवी है और आई एम श्योर अगर आपको लव स्टोरीज़ वाली मूवी पसंद आती है तो डेफिनेटली ये मूवी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है टेसा और वो जंगल में घूम रही होती है। तभी वो अपने बारे में कुछ बताने की कोशिश करती है। वो कहती है कि हर किसी की लाइफ में लव काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसकी लाइफ उस आदमी से मिलने से पहले कैसी थी, काफ़ी ज़्यादा नैरो थी, काफ़ी ज़्यादा डिसाइडेड थी, काफ़ी ज़्यादा बोरिंग थी, लेकिन उसके मिलने के बाद आफ्टर और यहीं पे सीन कट हो जाता है और यहीं पे मूवी का नाम शो होता है आफ्टर। उसके बाद सीन कट होता है और हमें अगला सीन दिखाया था कि टेसा अपने रूम में है और रूम से उठ गई है। बेसिकली टेसा का स्कूल ख़त्म हो गया है और वो अब कॉलेज के लिए जाने वाली है। वो अपनी सारी पैकिंग वगैरह करती है और अपनी मॉम से मिलती है। बेसिकली उसकी मॉम जो होती है वो काफ़ी टेसा से क्लोज़ होती हैं। दूर नहीं जाने देना चाहती थी, कॉलेज दूर नहीं जाने देना चाहती थी, लेकिन टेसा दूर जाके कॉलेज करना चाहती थी, कॉमर्स करना चाहती थी, इसलिए वो अपनी मॉम को जैसे भी करके मना लेती है। और उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम होता है नोआ। पहले मुझे लग रहा था कि ये उसका भाई है, लेकिन बाद में हमें तब पता चलता है कि ये इसका बॉयफ्रेंड है। तो काफ़ी कॉमेडी सा सीन है इस मूवी में इसको लेकर। तो वो तीनों निकल जाते हैं कॉलेज के लिए। टेसा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने कॉलेज को लेके। जैसे ही वो तीनों पहुंचते हैं अपने रूम में तो वहाँ उनको सामने दिखती है दो लड़कियाँ जो कि टेसा की रूममेट होती हैं और जो टेसा की मॉम होती है उनको देख के थोड़ा अजीब ऑकवर्ड फील करती है, क्योंकि वो दोनों लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा एक फैशनेबल थी, एक बोल्ड थी। तो वो उसकी मॉम टेसा से बोलती है कि तुम्हें अपना रूम चेंज कर देना चाहिए, इनके साथ नहीं रहना चाहिए। मैं नीचे जा रही हूँ तुम्हारा रूम चेंज करवाने के लिए। तभी टेसा भाग के जाती है रूम के बाहर अपनी मॉम के पास और उनसे बोलती है कि नहीं, आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मेरा रूम चेंज करवाने के लिए। रूममेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जैसे भी हों वो, और मैं अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दूँगी और सही से पढ़ाई करूँगी। उसकी मॉम मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। और तभी हमें देखते हैं कि टेसा अपने बॉयफ्रेंड को किस करती है। फिर मुझे फाइनली यहाँ पे जाके पता चला कि टेसा नोआ का इस बंदे का नाम नोआ होता है और नोआ और टेसा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। इसके पहले मुझे लग रहा था ये दोनों भाई बहन है। और टेसा वहाँ से अपने रूम में जाती है और उसके रूममेट भी यही सवाल पूछती है कि तुम्हारा भाई काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। अगेन सीन कट होता है और हमें दिखाया था कि टेसा को मैसेज आया हुआ है उसकी मॉम की तरफ से और उसके बॉयफ्रेंड की तरफ से कि हैप्पी गुड डे और बाकी सारी चीज़ें कि तुम्हारा दिन अच्छा जाए ये हो। और नेक्स्ट डे का दिन दिखाया था जहाँ पर टेसा रेडी वेडी होके अपने क्लासरूम की तरफ जा रही होती है। और जैसे ही वो क्लासरूम के पास पहुँचती है जैसे ही वो क्लासरूम के पास पहुँचती है वहाँ पे उसको एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है लैंडन। और इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इस मूवी में। वो देखते हैं कि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड की वजह से बहुत ही पहले क्लासरूम में आ गए थे और क्लासरूम में लॉक था। उसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया था कि टेसा बाथरूम में शाल ले रही है और अचानक से जैसे ही वो रूम में आती है वो अचानक से पीछे देखती है वहाँ पे हार्डिन बैठा होता है। तो हार्डिन बेसिकली इस मूवी का लीड एक्टर है और वो देख के उसको शॉक हो जाती है। वो कहती है कि शायद तुम गलत रूम में आ गए हो, लेकिन हार्डिन बोलता है नहीं, आई एम इन राइट रूम। और वो उसको चाबी भी दिखाता है कि मैं इस चाबी के ज़रिए इस रूम में आऊँ। तो वो बेसिकली हार्डिन जो टेसा की रूममेट होती है उनका दोस्त होता है और वहाँ पे उसकी रूममेट भी आ जाती है और टेसा से बोलती है कि तुम्हें हमारे साथ पार्टी चलना चाहिए आज रात में हम सभी पार्टी कर रहे हैं, हार्डिन और मैं और सारे दोस्त। तो पूरे कॉलेज की तरफ से पार्टी है, तुम्हें भी ज़रूर आना चाहिए। तो टेसा मान जाती है और वो सभी लोग पार्टी पे जाने के लिए तैयार होते हैं। देन अगेन सीन्स कट होता है, हमें टेसा दिखाया था एक कैफ़े में बैठी हुई है जहाँ पे हार्डिन आता है अपने दोस्तों के साथ गॉसिप कर रहा है और वहाँ पे कॉफ़ी लेके वो टेसा को देखता है। काफ़ी एक दोनों का आई कांटेक्ट होता है तो काफ़ी रोमांटिक सीन है यहाँ पे। देन अगेन सीन शिफ्ट होता है, पहन के टेसा जाती है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही होती है टेसा, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है टेसा। और वहाँ पे वो देखती है, सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और वहाँ पे वो हार्डिन से देखती है। हार्डिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है बेसिकली और वहाँ पे वो सभी लोग एक गेम खेलते हैं, ट्रूथ और डेयर। और वो बोलते हैं कि ये कोई नॉर्मल गेम नहीं है, इसमें एक एक्सट्रीम लेवल का गेम है ये और ट्रूथ और डेयर को हमने बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम बना दिया है। वहाँ पे उसका एक दोस्त होता है जेड जो कि टेसा से पूछता है कि ट्रूथ और डेयर तुम क्या चूज़ करना चाहोगे। टेसा बोलती है ट्रूथ और वो उनसे पूछते हैं कि क्रेजियस्ट प्लेस यू हैड एवर सेक्स। तो इसका मतलब होता है कि सबसे क्रेजियस्ट प्लेस जहाँ पे तुमने सेक्स किया हो। यहाँ पे हमें पता चलता है कि टेसा ने अभी तक कोई भी सेक्स नहीं किया अपने बॉयफ्रेंड के साथ, वो एक वर्जिन है। तो यहाँ पे सभी उस पर हंसने लग जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है, जिसके बाद वो बोलती है मैं ट्रुथ नहीं डेयर चूज़ करूँगी। देन अगेन हार्डिन डेयर दिया था हार्डिन को कि वो जाके उसको किस करे और हार्डिन उसको किस करने वाला होता है तो वो मना कर देती है और कहती है गेम ओवर। तो यहाँ पे सब काफ़ी मज़ा लगता है, काफ़ी हंसने लग जाते हैं कि हार्डिन को एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया। बेसिकली हार्डिन को यहाँ पे एक चॉकलेटी बॉय दिखाया गया है, चॉकलेट बॉय होता है वो कॉलेज का और सभी लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, देखने में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होता है, काफ़ी एक हैंडसम का गाय होता है।
तो उसको रिजेक्शन मिल जाता है, तो सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और वो कहता है कि मैं उसको पटा के रहूँगा। तो यहाँ पे सीन कट होता है और देन अगेन टेसा बाहर चली आती है पार्टी से और अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है। वो उसे बताती है कि थोड़ा उससे बात करने की कोशिश करती है ताकि वो यहाँ पे अकेला फील कर रही थी पार्टी में, जिससे वो कोई जानती नहीं थी। तो वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है तुमने ड्रिंक करी है? तो टेसा बोलती है नहीं, मैंने एक ही ड्रिंक करी है, सभी कर रहे थे तो मैंने कर लिया। तो उसका बॉयफ्रेंड उस पर गुस्सा हो जाता है और काफ़ी गुस्सा हो जाती है और फ़ोन काट देती है। और टेसा रूम का इंस्पेक्शन कर रही होती है, सारे जगह एक्सप्लोर कर रही होती है। तभी उसको एक रूम दिखता है जहाँ पे काफ़ी सारी बुकें रखी होती है। एक्चुअल में ये रूम हार्डिन का होता है और वो एक बुक देख रही होती है, एक बेसिकली नॉवेल होती है। तभी हार्डिन पीछे से आ जाता है और बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, ये मेरा रूम है। और वो दोनों बोलती है कि मैं ये बुक देख रही थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक लग रही थी मुझे। और हार्डिन वहाँ पे उसको किस करने की कोशिश करता है लेकिन टेसा उसको मना कर देती है। वेल टेसा भी किस करने वाली होती है लेकिन अचानक से उसका मूड बदल जाता है और वो उसको मना करके नीचे चली जाती है पार्टी के बाहर। और वहाँ से वो अपने रूम में चली जाती है। वहाँ पे उसको नोवा का मैसेज आता है। देन अगेन नोवा का मैसेज आता है और वो बोलता है सॉरी वॉरी उसको बोलता है नोवा को। और देन नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने क्लासरूम में जाती है और वहाँ पे सबसे आगे जाके बैठ जाती है जहाँ पे भी हार्डिन भी होता है। और वहाँ पे एक कंपटीशन चल रहा होता है। वहाँ पे बेसिकली लव के ऊपर सवाल पूछ रही थी वो प्रोफेसर की, लव एक्चुअली में क्या होता है और लव का लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो हार्डिन बेसिकली लव को नहीं मानता, वो मानता है कि लव एक तरह से फिजूल वर्ड है। लव का कोई मतलब नहीं होता लाइफ में, एक तरह से बेकार चीज़ है। लव का मतलब होता है सेक्स, यही वो कहना चाहता है। और लेकिन ऐसा इन सब के बारे में बातें नहीं मानती और वो मानती कि नहीं, रियल लव एग्जिस्ट करता है। और दोनों डिबेट हो जाती है दोनों के बीच में एक नॉवल को लेकर जो कि एलिजाबेथ की नॉवल होती है। और डिबेट के बाद दोनों क्लासरूम के बाहर जाते हैं और हार्डिन टेसा को बुलाता है, कहता है कि काफ़ी मज़ा आया क्लासरूम में तुमसे बात करके, तुमसे डिबेट करके। और तभी अचानक लैंडन भी आ जाता है। बेसिकली लैंडन और जो हार्डिन होता है वो दोनों भाई बहन होते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ होता क्या है, हार्डिन का जो फादर होता है और लैंडन का जो माँ होती है दोनों रिलेशनशिप में होते हैं। तो ये जैसी शादी करेंगे दोनों एक दूसरे के स्टेप ब्रदर बन जाएंगे, इसलिए इनडायरेक्टली ये दोनों भाई होते हैं। तो वहाँ पर लैंडन उसको बताता है कि हार्डिन जो है मेरा भाई है। और दिखा था कि टेसा एक कैफ़े में बैठी हुई है। देन अगेन हार्डिन वहाँ पे आता है और वो उससे पूछता है कि मैं तुम्हें एक नई चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। लेकिन टेसा उसको मना कर देती है और हार्डिन पूछता है मेरे साथ बाहर चलना चाहोगी, लेकिन टेसा फिर से मना कर देती है। और टेसा बाहर डोर की तरफ जा ही रही होती है तभी लेकिन उसका मूड चेंज हो जाता है और वो हार्डिन के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों जाते हैं बहुत ही दूर, सिटी से बहुत दूर जाते हैं और फॉरेस्ट में। और वहाँ पे दोस्तों वो दोनों पहुँचते हैं एक लेक के पास। बेसिकली हार्डिन की ये फेवरेट जगह होती है, जब भी उसका मूड होता है तो यहाँ पे आके वो बैठता है। टेसा को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है ये दोनों जगह। और ये एक लेक होता है तो हार्डिन लेक में स्विमिंग करने के लिए कूद जाता है और वो टेसा को भी अंदर बुलाता है। लेकिन टेसा पहले मना करती है, रेजिस्ट करती है, लेकिन वो भी मान जाती है और वो कहती है मैं कैसे कूदूँगी, मैंने कपड़े नहीं पहने। देन हार्डिन बोलता है कि तुम मेरी शर्ट पहन सकती हो। तो काफ़ी रोमांटिक सा सीन है यहाँ पे। और वो हार्डिन की शर्ट पहनने जाती है। वो कहती है तुम अपना फेस उधर करो ताकि मैं अब शर्ट चेंज कर सकूँ। तो वो प्राइवेसी को बोलती है कि प्राइवेसी ज़रूरी है। देन वो अपनी शर्ट चेंज करके वो भी स्विमिंग करने चली जाती है। वहाँ पे दोनों बात करते हैं और वहाँ पे टेसा हार्डिन से पूछती है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा इस दुनिया में कौन सी चीज़ है जिससे कि प्यार हो। तो हार्डिन बोलता है खुद से, माई सेल्फ। देन टेसा बोलती है ऑब्वियसली। तो काफ़ी इजी सा सवाल था लेकिन हमें ये सवाल आखिरी में, मूवी के आखिरी में इसके बारे में पता चलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देन दोनों अगेन एक दूसरे को किस करते हैं और तो हार्डिन को बोलती है कि तुम मेरी शर्ट चेंज करो। देन हार्डिन उसकी शर्ट चेंज करने वाला था, उसको टच करता है तो वो उसको पता चलता है कि तुमने। देन हार्डिन को पता चलता है कि अभी तक टेसा वर्जिन है और इसको किसी ने टच नहीं किया है। तो एक काफ़ी सा रोमांटिक सीन होता है यहाँ पे। वे दोनों नहा धो के कैफ़े पे जाते हैं बात करने के लिए, एक डेट की तरह। लेकिन तभी अचानक से उनके दोस्त आ जाते हैं वहाँ पे और एक तरह से बोल सकते हैं कि हार्डिन वहाँ पे थोड़ा नर्वस या फिर थोड़ा अनकॉन्शियस फील कर रहा होता है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से उठ के चले जाते हैं और हार्डिन बोलता है कि तुम्हें अब डंप कर देना चाहिए हाई स्कूल बॉयफ्रेंड को। बेसिकली जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो हाई स्कूल में होता है और उसके साथ बचपन में होता है, वो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। जब भी उसको ज़रूरत होती है टेसा को तो उसका कोई बॉयफ्रेंड होता है नोवा, वो उसके साथ रहता है। तो यहाँ पे हार्डिन बोलता है कि तुम्हें उसे डंप कर देना चाहिए। देन अगेन टेसा हार्डिन से बोलती है कि हम क्या डेट करने वाले हैं। देन यहाँ पे हार्डिन बोलता है कि मैं कोई डेट नहीं करता, मैं डेट पे भरोसा नहीं करता। तो आपको पता चला होगा कि हार्डिन लव के ऊपर भरोसा नहीं करता, डेट के ऊपर भरोसा नहीं करता। देन वहाँ से जो टेसा होती है वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही अपने कॉलेज से बाहर निकलती है तभी अचानक से वो देखती है कि नोवा बाहर आया हुआ है जो कि उसका बॉयफ्रेंड है, उसे मिलने के लिए आया होता है। वो दोनों हक करते हैं एंड अगेन वो दोनों पार्टी में जाते हैं जहाँ पे सारे उनके कॉलेज के फ्रेंड होते हैं, नोवा, हार्डी। और वहाँ पे वो एक गेम खेले होते हैं जिसमें किस गेम में एक्चुअली होता है क्या है कि आपको लिप्स पे एक पेपर लगा के
दूसरे की लिप्स को लगाना होता है। तो जैसे ही उनका एक फ्रेंड होता है जेड, वो अपनी लिप्स पे पेपर लगा के टेसा के लिप्स पे लगाने वाला था, वहाँ पे पेपर गिर जाता है और उसको किस करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हार्डिन उसको देख लेता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको बहुत बुरी तरह से मारता है अपने दोस्त को। अपने रूम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ कोई मूवी देख रही होती है और टेसा को एक कॉल आता है। ये कॉल लैंडन का होता है। बेसिकली लैंडन और हार्डिन एक ही घर में रहे होते हैं और लैंडन टेसा को बताता है कि आज लैंडन हार्डिन और उसके फादर की काफ़ी बुरी तरह से लड़ाई हुई है, जिसकी वजह से हार्डिन काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गया और तुम्हें उससे बात करना चाहिए। वो उससे बात करने जाती है और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक बात होती है दूसरी की। वो उससे पूछती है कि तुम शराब नहीं पीते थे लेकिन शराब क्यों पीने लग गए। हार्डिन बोलता है मैं आज से शराब पीने लग गया अपने फादर की लड़ाई करने के बाद। तो वो दोनों एक तरह से बात करते हैं और वो हार्डिन टेसा को अपने रूम में ले आता है। वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। वहाँ पे नोआ टेसा को कॉल कर रहा था कि तुम आधी रात को उठ के कहाँ चली गई थी, एंड टेसा बोलती कि मेरे एक दोस्त को मेरी ज़रूरत थी और नोआ कहता है कि आधी रात को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई। और तभी पीछे से हमें हार्डिन दिखता है और नोआ यहाँ पे समझ जाता है कि हार्डिन और टेसा के बीच में कुछ चल रहा है। वो दोनों एक तरह से इंटीमेट हो चुके हैं। वहाँ पे नोआ टेसा से ब्रेकअप करके चला जाता है और टेसा काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और वो अपनी फ्रेंड को आके रूम में बोलती है कि मैंने आज अपने एक बेस्ट फ्रेंड को खो दिया है, नोआ को खो दिया है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सैड फील हो रहा है, मैं काफ़ी ज़्यादा उदास हूँ। टेसा जाती है हार्डिन से मिलने के लिए काफ़ी दिनों बाद और वहाँ पे वो दोनों छत पे बैठ के बात कर रहे होते हैं और हार्डिन बोलता है कि मुझे लगा था तुम मुझे नहीं दिन मिलने आओगी, हम दोनों का ब्रेकअप हो गया, हम दोनों कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। वहाँ पे टेसा बताती कि मैंने आज अपने एक नए बहुत ही अच्छे दोस्त को खो दिया है, लेकिन तुम उस अच्छे दोस्त से भी काफ़ी ज़्यादा हो। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दोनों के बीच में रोमांटिक बातें होती हैं। दिन अगेन सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों एक लाइब्रेरी में होते हैं और लाइब्रेरी बंद होने वाली होती है। तो काफ़ी बढ़िया सा सीन है ये। लाइब्रेरी बंद होने वाली है, वहाँ पे गार्ड आता है, बोलता है कि सभी लोग लाइब्रेरी से बाहर चले जाएँ, लेकिन दोनों छुप जाते हैं और दोनों वहाँ पे हार्डिन टेसा को एक बुक पढ़ के सुनाता है, बेसिकली एक नावल पढ़ के सुनाता है। तो हम यहाँ पे पता चलता है कि हार्डिन एक नावलिस्ट भी है और वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक बुकें पढ़ता रहता है, लेकिन उसको रोमांस पे भरोसा नहीं है, उसको लव पे भरोसा नहीं है। तो अचानक से वहाँ पे गार्ड आ जाते हैं, वो दोनों भागने लग जाते हैं। काफ़ी फ़नी सा सीन है, दोनों भागते भागते पूरी लाइब्रेरी से बाहर निकल जाते हैं, गार्ड से पीछे छुड़ा लेते हैं। देन अगेन से शिफ्ट होता है और वहाँ पे टेसा अपने क्लासरूम में होती है और नोआ उसको लेने के लिए आता है वहाँ से। तो दोनों के बीच में एक लव रोमांस चलता रहता है और कैसे कैसे दोनों लव रोमांस करते रहते हैं। एक तरह से सॉन्ग चलता रहता है और दोनों के बीच में दिखाया गया कैसे कैसे वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते रहते हैं। वहाँ पे एक सेक्स सीन भी होने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से टेसा की मॉम आ जाती है रूम खोल के और उनको ऐसी अवस्था में देख लेती है, ऐसी हालत में देख लेती है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है टेसा से और उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये लड़का कौन है, इसको बाहर भेजो। और वो टेसा से बाहर बात करने के लिए आती है उसकी मॉम और उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें ये सब इसको अभी अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये लड़का तुम्हें आगे जाके धोखा देने वाला है। बेसिकली अगेन हमें दिखाता है कि टेसा लैंडन से बात कर रही होती है और लैंडन बोलता है कि तुम्हें काफ़ी केयरफुल रहना होगा हार्डिन से, क्योंकि हार्डिन काफ़ी ज़्यादा मूडी है, कभी भी उसका मूड बदल जाता है और कभी भी वो कुछ भी करने लग जाता है। देन टेसा बोलती है नहीं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं है, वो काफ़ी अच्छा बिहेव करता है मेरे साथ। और उसके बाद हार्डिन टेसा को लेके जाता है एक नए रूम में, नए घर में। बेसिकली ये घर जो होता है उसके फादर के दोस्त का होता है और खाली पड़ा होता है, तो वो उसको यहाँ पे लेके आता है रहने के लिए। वो दोनों लिव इन में रहना चाहते थे टेसा और हार्डिन, इसलिए ताकि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। जैसे कि वो अपने रूम में होते थे, कोई उनकी मॉम आ जाती थी या कोई आ जाता था, तो यहाँ पे वो दोनों एक बेड लगा के आराम से लिविंग में रहना चाहते थे। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीन दिखाए गए हैं एक दूसरे के साथ रोमांस करते हुए। वो दोनों पार्क में घूमते हैं, मूवीज़ देखने जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं दोनों और काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। देन अगेन हमें पता चलता है कि जो हार्डिन के फादर हैं और जो लैंडन की मदर हैं वो दोनों इंगेजमेंट कर रहे हैं और फाइनली वो दोनों स्टेप ब्रदर बनने वाले हैं। पहली बार देखते हैं हार्डिन के फादर को। हार्डिन के फादर थोड़ा मतलब एक एरोगेंट टाइप के होते हैं और वो ड्रंक करते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने हार्डिन की जो रियल मॉम थी उनको छोड़ दिया था कहीं और पे, और यहाँ पे किसी और लड़की के साथ, लैंडन की जो माँ है उसके साथ अफेयर करके उसके साथ इंगेजमेंट करने लगे थे। तो हार्डिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है अपने फादर से, काफ़ी ज़्यादा वो उसकी बनती नहीं है अपने फादर से। लेकिन यहाँ पे जो टेसा होती है वो बोलती है नहीं, तुम्हें अपने फादर से ऐसे बात नहीं करना चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा तुम्हें लेके केयर करते हैं, काफ़ी ज़्यादा तुम्हारी उनको फिक्र है तुम्हारी। और वहाँ पे हार्डिन बोलता है नहीं, तुम्हें नहीं पता मेरे फादर एक्चुअल में कैसे हैं, वो एक ड्रंक है, उन्होंने मेरी मॉम को छोड़ दिया था और ताकि अकेले छोड़ दिया था। और ये सारी चीज़ें बातें होती रहती है। और उसके बाद टेसा और हार्डिन दोनों डांस करते हैं, वहाँ पे किस करते हैं दोनों। और यहाँ पे पहली बार टेसा और जो हार्डिन होते हैं वो दोनों सेक्स करते हैं और यहाँ पे बोल सकते हैं कि
टेसा की वर्जिनिटी टूट जाती है और दोनों काफ़ी ज़्यादा रोमांस करते हैं, जहाँ पे उन्होंने एक रूम ले रखा था। और बेसिकली ये पूरी मूवी रोमांटिक के ऊपर बेस्ड है, तो ये हर 2 सेकंड में रोमांस दिखाया गया है इस मूवी में। लिखा होता है उसकी गर्लफ्रेंड का, जिसका नाम होता है मॉली, वो उसका मैसेज आया हुआ था फ़ोन में, वो कहती है डिड यू टेल हर येट, मतलब कि तुमने उसको बता दिया अभी तक, और ये सारी चीज़ें बातें होती है। तो वो हार्डिन से पूछती कि इसका क्या मतलब है, किसके मैसेज है, मॉली ऐसा क्यों मैसेज भेज रही है। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है हार्डिन के ऊपर। हार्डिन बोलता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो। और वो टेसा बोलती है हाँ मैं भरोसा करती हूँ। तो हार्डिन बोलता है ठीक है, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं किसके साथ जाऊँ या फिर कहाँ जाऊँ। पे हार्डिन का दोस्त होता है जेड, वो टेसा को कॉल करता है और बताता है कि मुझे पता है हार्डिन कहाँ पे है। वो उसको लेके जाता है कैफ़े में, जहाँ पे हार्डिन के कुछ दोस्त होते हैं और उसके रूममेट होते हैं, बैठ के गपशप कर रहे होते हैं, मज़े कर रहे होते हैं, और वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। देन अगेन वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड बोली थी तुम्हें पता नहीं कि रियलिटी क्या है, क्या तुम नहीं जानती सच क्या है। तो वहाँ पे टेसा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, उसको पता नहीं होता कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम हो गई है और ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं ये लोग, क्या पूछना चाह रहे हैं मुझसे। देन अगेन पीछे से हार्डिन भी आ जाता है वहाँ पे, और उसी गर्लफ्रेंड जो होती है मॉली, वो अगेन बोलती है कि तुम्हें पता होना चाहिए क्या चीज़ चल रही है। तो हमें अगला सीन दिखाता है कि वहाँ पे हार्डिन उसको मना कर रहा था मॉली को कि नहीं ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है इसको, प्लीज़ ये सब मत करो, इसको मत बताओ टेसा को, टेसा काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाएगी। देन हमें अगेन पता चलता है, देन अगेन मॉली एक वीडियो दिखाती है टेसा को, जो वीडियो दोस्तों पहली मीटिंग की थी जहाँ पे वो पार्टी कर रहे होते हैं और टेसा उसको रिजेक्ट कर देती है हार्डिन को किस करने के लिए से। तो ये वीडियो उसी की होती है, और वहाँ पे हार्डिन बोल रहा होता है कि मैं इस लड़की को पटा के रहूँगा और मैं इसको लड़की को अपने प्यार में फंसा के रहूँगा और फिर इसको टर्न ऑफ कर दूंगा, इसको मतलब डंप कर दूंगा। और ये वीडियो देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है टेसा और काफ़ी रोने लग जाती है, एकदम से शॉक अवस्था में चली जाती है ये वीडियो देखने के बाद। और हार्डिन उसको बोलता नहीं ऐसा नहीं है टेसा, ये सारी चीज़ें हमारे मिलने से मेरी फीलिंग्स आने से पहले थी, उसके बाद मैं बदल गया हूँ। लेकिन वहाँ पे टेसा नहीं मानती और वो वहाँ से उठ के चली जाती है। हार्डिन से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम लायर हो, एक तुमने झूठ बोला, तुमने सारी चीज़ें झूठ करी, जो हमने सारे इतने सारे अपना टाइम स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ, अपने वक्त बिताए एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ रोमांटिक मूवमेंट बिताए, वो सारी चीज़ें झूठ थी तुम्हारे लिए मतलब। लेकिन हार्डिन यहाँ पे उसको मना करता है, कहता है नहीं ये सारी चीज़ें सच थी, मैं रियलिटी में तुमसे प्यार करता हूँ, मैं रियलिटी में तुम्हें चाहना चाहता हूँ। और दोनों एक दूसरे को छोड़ के चले आते हैं। वहाँ पे टेसा हार्डिन को छोड़ के चले आती है तो हार्डिन काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है, और वहाँ पे बारिश हो रही होती है, बारिश में काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है हार्डिन। तो काफ़ी एक ब्रेकअप का सीन है, काफ़ी इमोशनल सीन है यहाँ पे। और टेसा भी वहाँ पे रोते हुए कार से अपने होम टाउन चली आती है अपनी मॉम के पास, और अपनी मॉम से आके मिलती है और अब बोलती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट हूँ, और सारी चीज़ें बताती है हार्डिन के बारे में कि हार्डिन ने ऐसे ऐसे किया। उसकी मॉम भी बोलती है, उसकी मॉम भी उसको सॉरी बोलती है और बोलती कि मैंने भी तुम्हें अपनी लाइफ जैसे जीने के लिए बोला था, तो मैं भी सॉरी बोलती हूँ। दोनों फिर से एक हो जाते हैं, उसकी मॉम और टेसा। देन अगेन हमें शिफ्ट होता है, सीन दिखाता है टेसा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलने आती है, जो कि स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था, और वो उससे मिलने आती है। वो एक वॉलीबॉल प्लेयर होता है। वहाँ पे वो नोआ को सॉरी बोलती है और बोलती है मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, मैं ये सारी चीज़ें मेरी इंटेंशन नहीं थी तुम्हारी हर्ट करने की। वहाँ पे नोआ बोलता है कोई बात नहीं, जब भी लोग ग्रो होते हैं तो कुछ चीज़ें गलतियाँ करते हैं और धीरे धीरे करके वो गलतियाँ सुधरती जाती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेसिकली नोआ ने भी टेसा को माफ़ कर दिया था और वो दोनों फिर से एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। देन अगेन हमें सीन शिफ्ट होता है और दिखाता है कि टेसा एक इन सब चीज़ों के ऊपर उठ चुकी है, वो लव वगैरह से या फिर वो हार्डिन से उभरना चाहती है और उभर भी गई है, और वो अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करती है। और ये स्कॉलरशिप अप्लाई होती है हार्डिन के फादर की उसकी एक बेसिकली पब्लिशिंग कंपनी होती है, और उसी कंपनी वो अप्लाई करती है। वहाँ से उसको एक स्पॉन्सरशिप, वहाँ से उसको एक स्कॉलरशिप मिल भी जाती है, और आगे कॉलेज जाती है और वहाँ पे सभी लोगों को अपने प्रोजेक्ट जमा करने होते हैं। ये कॉलेज का लास्ट ईयर होता है और सभी लोगों को अपने प्रोजेक्ट जमा करने होते हैं। तो वहाँ पे वो उसकी जो टीचर होती है वो टेसा को एक बुक देती है जो कि हार्डिन ने उसके लिए लिखा था, और उस बुक में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल चीज़ें लिखी होती है, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक चीज़ें लिखी होती है। और वो बुक जाके वो लैंडन के साथ खोलती है और उसे पढ़ने लग जाती है। उसमें लिखा होता कि उसमें हार्डिन ने लिखा था कि मैं हमेशा से फील करता था कि लव कुछ नहीं होता, प्यार कुछ नहीं होता, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे फ़ील होती थी तुमसे मिलने से पहले। जब से मैं तुमसे मिला हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा बदल गया हूँ, मैं हर चीज़ को फ़ील करने लगा हूँ, मैं एक्चुअली में लव को फ़ील करने लगा हूँ। और वो जो सारी नॉवल थी जो मैं पढ़ता था वो एक्चुअल में रियलिटी में पॉसिबल है, और लव एग्जिस्ट करता है रियलिटी में। हार्डिन बोलता है कि लव हर चीज़ को भर देता है, हर ज़ख्म को भर देता है, कि आपकी लाइफ में कोई भी ज़ख्म हो उसको लव भर सकता है। तो ये सारी चीज़ें इमोशनल बातें उसमें लिखी होती है। देन अगेन लास्ट में एक क्वेश्चन लिखा होता है कि तुमने मुझसे पूछा था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे जो प्यारी चीज़ है मेरी लाइफ में वो क्या है, और वो हार्डिन बोलता है वो तुम हो टेसा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मेरी लाइफ में।
तो यहाँ पे टेसा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो हार्डिन की उसी जगह पे जाती है, लेक वाली जगह पे, जो कि सबसे ज़्यादा हार्डिन को पसंद थी। और वहाँ पे हार्डिन भी आ जाता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बूम, यहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है। सो काफ़ी इमोशनल मूवी थी, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक मूवी थी और इसमें थोड़े से सेक्स सीन भी हैं, तो अगर आपको पसंद नहीं है तो डेफिनेटली आपको नहीं देखना चाहिए। और मूवी आपको कैसी लगी, नीचे अगर आपको मूवी अच्छी लगी है तो नीचे यस टाइप करिए, और नहीं अच्छी लगी तो हमें बताइए मूवी क्यों नहीं अच्छी लगी आपको। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पीस आउट।